बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जयन धर्मोस्तु मंगलम, जयन धर्मोस्तु मंगलम, जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। जिन शासन देव जिन शासन माता के पावन चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित दलदल से निकाल करके संयम रूपी राजमहल पे बिठाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। परम पूज्य गुरुदेव सरमन संघ प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब, समित मुनि जी, निशांत मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय श्री शौर्य मुनि जी, धर्म प्रिय बहनों, जैसा कि आज आप सबको सूचित है कि आज क्या दिन है? हाँ, 14 है। आज की 14 बहुत बड़ी मानी जाती है। 14 हर महीने में 2 बार आती हैं, लेकिन आज की जो 14 है वो साल की सबसे बड़ी 14 हम गिनते हैं। इस 14 का महत्व ही अलग है। जब ये चातुर्मास के रूप में उत्पन्न होती है, आज क्या हो रहा है? आज हर जगह हर दिशा में चातुर्मास की स्थापना हो रही है। चातुर्मास के लिए संत साध्वी विराजमान हो रहे हैं। आज का यह जो दिन है, यह दिन न केवल हमारे लिए अपितु आपके लिए भी बहुत उपकारी है। आज का जो यह पावन दिवस, पावन दिन है, आचार्य भगवंत के सानिध्य में हम सबको मिला है, आपको मिला है। उसका उपयोग कैसे करना है, उसे किस तरह से अपने जीवन में उतार करके जीना है, ये दिन सिखाने के लिए आया है। कहते हैं कि समस्या को विसराने के लिए बहुत सारे उपयोग करने पड़ते हैं। किसी समस्या को खत्म करना हो तो बहुत सारे उपयोग लगाने पड़ते हैं, परंतु यदि भीतर बैठी अपनी आत्मा के दर्शन कर ले जाएं तो कोई समस्या भी सामने खड़ी नहीं रह सकती। ऐसे आचार्य भगवंत ने जो ये 4 दिन के शिविर, 10 दिन के शिविर के रूप में आपको यह समस्या से पार जाने का रास्ता दिखाया है, उस समस्या से दूर जाने का एक रास्ता बताया है, वो शिविर में आपको जाकर के मालूम पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह आपको ये 4 महीने मिले हैं। इन 4 महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सब आपको आचार्य भगवंत बताएंगे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कसाय 4 हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कसाय यदि हमने विजय प्राप्त कर ली, इन 4 कसाय अपने जीवन से उतार दिया, तो अपने जीवन में एक को अपने जीवन से खत्म करना है, एक कसाय के ऊपर कार्य करना है, न केवल किसी शास्त्र को के कोई वाणी सुन ली तो हम अपने जीवन में उतार पाए तो भी कार्य सिद्ध आप आएंगे। एक संत के मुख से आप कुछ न कुछ सुनकर के जाएंगे। उत्तराध्ययन सूत्र
आचार्य भगवंत के सानिध्य में शुभम मुनि जी महाराज साहब बाँचते हैं, अंतगर सूत्र बाँचते हैं, कल्प सूत्र बाँचते हैं, अन्य अन्य जो कि आपके सामने वाणी आएगी, लेकिन यदि हम अपने जीवन में उसे ना तो हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं कि समस्या कोई बड़ी नहीं होती, समस्या कोई बड़ी नहीं होती, बस देखने का नजरिया बदल लीजिए। अपने जीवन के भीतर आत्म सिद्धि को प्राप्त करके उस परम तत्व तक पहुंचने का मार्ग अपना लीजिए। ये अपनाने का जो मार्ग है आत्मा का, अपनी जीव के कल्याण का, वही रास्ता आपको इस चतुर्मास में मिलेगा। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। पुराने लोग जानते हैं कि किस तरह से आचार्य भगवंत के सानिध्य में 5 साल आप लोगों ने यहाँ बिताए हैं, और उसके अंदर आपने किस तरह से जीवन को जिया, किस तरह आपके जीवन में चेंज आया है, और जो आपको मिल रहा है वो स्वर्णिम है, उसको आप पा रहे हैं। ऐसा चातुर्मास ये आपके और हमारे सबके लिए आया है। इसलिए सिर्फ 4 ही बात कहना चाहूँगा। समस्या से तपस्या की ओर जाने का अवसर है चातुर्मास। क्या है? समस्या से तपस्या की ओर जाने का अवसर है चातुर्मास। भोग से योग की ओर अग्रसर होने का अवसर है चातुर्मास। भोग से योग की ओर अग्रसर होने का मार्ग है चातुर्मास, और अहम का विसर्जन करके अरहम की उपलब्धि करने का अवसर है चातुर्मास। और वासना को त्रोहित करके उपासना को पाने का कारण बनेगा ये चातुर्मास। ये चारों ही पीढ़ियाँ, चारों ही सीढ़ियाँ बना करके हम अपने जीवन में चलेंगे तो निरंतर निरंतर परमात्मा की बताई हुई वाणी को जीवन में अंगीकार कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, और उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।